Hello students, this is Sachin Sharma, your IP teacher. Today we will start a new tutorial in year 2023. This year we are going to start with MySQL. You know what is MySQL? As per the CBSE board syllabus of your IP, you have to learn MySQL as a database management system. First of all, I will discuss about the MySQL definition. So student, SQL is an acronym of Structured Query Language. It is a standard language developed and used for accessing and modifying relational database. ये जो ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट, ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंग्लिश मीडियम के हैं और हिंदी मीडियम के दोनों के। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो कि एक बेसिक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिससे मॉडिफाई और एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डेटाबेस को। SQL लैंग्वेज ओरिजिनली डेवलप हुई थी IBM कंपनी के द्वारा। इन द रिसर्च लैब इन सैन जोस in connection with the project developing a prototype for a relational database management system। ये एक RDBMS है, जैसा कि आप जानते हैं RDBMS होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको प्रीवियसली सिस्टम R के नाम से 70s में रिलीज़ किया गया था। SQL is being used by many database management systems। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से लर्न कर लेंगे। इट मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, मेंशन सम नेम ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो जो पहला आपका एग्जाम्पल है वो है MySQL, जो अभी आप स्टडी कर रहे हैं। दूसरा है पोस्टग्रीज SQL, और इसके अलावा मैं आपको और नाम बताता हूँ। लाइए इसके ओरेकल का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर DBMS है। SQLite और माइक्रोसॉफ्ट का अपने SQL सर्वर नाम सुना होगा। दीज आर सम database management system you will learn after completing your 12th class। तो as per the syllabus of CBSE board you will learn only SQL। IP के सिलेबस में केवल आपके SQL पढ़ना है, लेकिन इसका रीज़न क्या है कि CBSE बोर्ड सजेस्ट करता है कि आप SQL पढ़ें, MySQL लर्न करें। देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग SQL। SQL स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि दिस इज़ अ हाई स्पीड DBMS, नो कोडिंग इज़ नीडेड। कोई एडवांस यूज़र नहीं चाहिए, आप नॉर्मली इसको चला सकते हैं, कोई कोडिंग की स्किल नहीं चाहिए। वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स इज़ गिवन। पोर्टेबिलिटी सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, पोर्टेबिलिटी, यानी कि ये जो कोड है वो उसको आराम से आप पोर्ट कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटाबेस बनेगा वो कहीं भी इजीली पोर्टेबल, यानी कि कहीं भी ले जा सकते हैं। यू कैन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम MySQL टू जावा और MySQL टू पाइथन, यानी और भी दूसरी जगह पर इसको ले जा सकते हैं। इंटरेक्टिव लैंग्वेज मतलब क्या है इसका? ये लैंग्वेज एकदम इंटरेक्टिव है, यूज़र इसको इंटरेक्ट कर सकता है बिना किसी स्किल के रिक्वायरमेंट के, बिना किसी लैंग्वेज नॉलेज के और एक्स्ट्रा स्किल के। मल्टीपल डाटा व्यू, यानी कि आप मल्टीपल डाटा को यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये SQL के एडवांटेज थे। MySQL का यूज़ आप करेंगे इस बार, जो सिलेबस में है वो MySQL है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स डाटाबेस सॉफ्टवेयर। जैसे आप जानते हैं SQL क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और MySQL क्या है, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमें सोर्स कोड के साथ में मिलते हैं जब आप नेट से डाउनलोड करते हैं। यू कैन डाउनलोड दैम एंड यूज़ फ्रीली विदाउट एनी कॉस्ट, एंड सोर्स कोड इज़ ऑल्सो गिवन टू यू व्हेन यू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंटरनेट। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑल्सो देयर मल्टी यूज़र। ये मल्टी यूज़र डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, मल्टी थ्रेडेड है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और स्पेशली पॉपुलर है वेब पर, इंटरनेट पर। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द वेरी पॉपुलर लैम्प प्लेटफॉर्म। Linux, Apache, MySQL and PHP और विम्प प्लेटफॉर्म, विंडोज़।
अपाचे, MySQL एंड PHP। तो आप समझ गए होंगे लैम्प माने क्या होता है। लैम्प स्टैंड फॉर, ये सब आप नोट कर सकते हैं। लैम्प माने लाइनक्स, अपाचे, MySQL एंड PHP, ठीक है। दिस इज़ अ लैम्प प्लेटफॉर्म। तो ये आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसमें लैम्प प्लेटफॉर्म है। MySQL AB was founded by Michael Vedenius Monty। ये आपको बता रहे हैं कि MySQL जो है सबसे पहले लॉन्च हुआ था, फाउंडेड हुआ था माइकल वेडिनियस द्वारा, जिसको हम शॉर्ट में निकनेम से मॉन्टी नाम से बुलाते थे। डेविड ये इसके डेवलपर हैं, फाउंडर हैं। एंड एलन लार्सन ये स्वीडन के रहने वाले थे। दे फाउंडेड द MySQL AB इन ईयर 1995। ये आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ये सिंबल आपको MySQL का, ये MySQL सिंबल है जो आपको MySQL के सॉफ्टवेयर के ऊपर दिखाई देगा जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तब। देयर आर सम मोर फीचर्स दैट आर इनबिल्ट इन द MySQL database management system. This is the open source and free of cost. As I told you, it is freely available. यहाँ पे आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती इसको यूज़ करने के लिए, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला इसका एडवांटेज हो गया ये ओपन सोर्स है, ये इसका बहुत अच्छा फीचर है। दूसरा पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज टू इंस्टॉल एंड रन ऑन एनी टाइप्स ऑफ हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसी भी हार्डवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ में कंपेटेबल है, जैसे कि लाइनक्स, MS विंडोज़ और मैक यूज़र्स। सिक्योरिटी, इसका एक और फीचर है, बहुत ही अच्छा फीचर है सिक्योरिटी। डेटाबेस के अंदर सिक्योरिटी होना वेरी मस्ट है, तो इट इज़ वेरी मच प्रोटेक्टेड बाय द पासवर्ड। अनदर इज़ कनेक्टिविटी, इसमें कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है। वेरियस APIs आर डेवलप्ड टू कनेक्ट इट विद मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसको आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक क्वेरी लैंग्वेज भी है, तो ये इसके आपको फीचर्स बताए मैंने। स्टूडेंट्स, अब आगे आपको समझाएंगे कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ SQL कमांड्स। SQL कमांड जो आप रन करेंगे उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनेशन। CBSE बोर्ड में DDL, DML और DQL, TCL, ये सब आपको कैटेगरीज के बारे में बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस ट्यूटोरियल अगेन। फर्स्ट इज़ DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जैसा कि नाम है, इट इज़ यूज टू क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल स्ट्रक्चर। जो कमांड्स के अंदर आएंगे वो है क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी है DQL, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। डाटा क्वेरी लैंग्वेज में आप डाटा को रिट्रीव करते हैं, डेटाबेस से एक्सेस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एज सेलेक्ट कमांड। नेक्स्ट है DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड, तो डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड करने के लिए रो रिलेटेड ऑपरेशंस लाइक कमांड्स, फॉर एग्जांपल इंसर्ट इनटू कमांड, डिलीट कमांड एंड अपडेट कमांड comes into the DML category. Okay students, let's see which is another category. Another category is DCL, data control language. It is used to manipulate permissions or access rights to the tables. टेबल के ऊपर एक्सेस को ग्रांट करने के लिए, है ना, कमांड्स जो हम लगाते हैं जैसे ग्रांट, रिवोक। तो दिस इज़ बेसिकली यूज टू grant permissions to the user or to grant access to the database table. Next है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करती है, यूज टू कंट्रोल द ट्रांजेक्शंस। कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट्स कमांड इसके अंदर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
अब नेक्स्ट टॉपिक भी हम स्टार्ट करेंगे, वो है डाटा टाइप्स इन माई SQL। जब आप डाटाबेस को क्रिएट करेंगे तो डाटा किस टाइप का होगा, उसे डाटा टाइप से हम लोग इंडिकेट करेंगे। तो जो डाटा होता है वो या तो न्यूमेरिक होता है या फिर वो स्ट्रिंग में होता है, ठीक है। जैसा कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जानते हैं, डाटा दो टाइप का होता है, या तो न्यूमेरिक में डेसिमल आएगा, इंटीजर आएगा, और स्ट्रिंग में कैर और वेर कैर, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं एक और टाइप का डाटा आता है, वो है डेट टाइप का डाटा। डेट जो होती है वो उसका फॉर्मेट एक डेफिनेट होता है, YYYY, MM और DD, यानी पहले आप मेंशन करते हैं ईयर को 4 कैरेक्टर से, और फिर 2 कैरेक्टर से आप मेंशन करेंगे मंथ को, फिर 2 कैरेक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं डेट के लिए। फॉर एग्जांपल 2006, 09 एंड 23, यहाँ पर ये मेंशन कर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। रेंज ऑफ द ईयर 1000 टू 9999, जो आपका ईयर होता है वो 1000 से 9999 तक हो सकता है, एज यू नो। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोग डाटा टाइप लर्न करेंगे, क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल समय काम आएगा। जब हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे तो डाटा टाइप हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किस फील्ड का डाटा टाइप क्या हम लोग रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो न्यूमेरिक डाटा टाइप है SQL में, उसमें आप डेसिमल ले सकते हैं। डेसिमल का मतलब होता है जहाँ पर आप पॉइंट वाला डाटा, फ्लोटिंग पॉइंट वाला डाटा स्टोर करते हैं, वहाँ पर आप डेसिमल्स को स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट है आपका इंटीजर, यानी कि होल नंबर। जब आप डाटा को होल नंबर में लेना चाहते हैं, जैसे कि 25, 35, 100, 95, ये माइनस में और प्लस में दोनों में हो सकता है होल नंबर। इट कैन टेक 4 बाइट्स स्टोरेज विद मैक्सिमम रेंज ऑफ -2147। ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये अनसाइंड होता है 0 to 4000। सॉरी, ये बहुत लंबी डिजिट्स है, आप इसको यहाँ पर स्क्रीन पर नोट कर सकते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी डिजिट्स है, यानी कि होल नंबर आप इस रेंज के बिटवीन में ले सकते हैं इंटीजर के द्वारा। लेकिन आपको इसके बारे में बॉदर नहीं करना है, आपको केवल इंटीजर मेंशन करना है जिस डाटा को आप होल नंबर में लेना चाहते हैं। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर है ना, या किसी और का कोई इंटीजर नंबर है तो उसमें आप ले सकते हैं। नेक्स्ट डाटा होगा स्टूडेंट स्ट्रिंग टाइप का डाटा। यू नो वेरी वेल, स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। तो ये आपका जो साइज होता है कैर वाला, और दूसरा होता है वेर कैर वाला। कैर का साइज हमेशा फिक्स होता है। जब आपका फिक्स लेंथ का डाटा होता है तो उसको आप कैर स्पेसिफाई करेंगे, और जब आप वेरिएबल लेंथ का डाटा लेंगे जिसकी लेंथ वेरिएबल होती है, उसको आप वेर कैर स्पेसिफाई करेंगे। तो ये आपको डिफरेंस आपको लर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पर मार्क कर लीजिए। कैर और वेर कैर में डिफरेंस एक बार अगेन रिपीट करता हूँ। कैर माने होता है डाटा जो कि फिक्स लेंथ का होता है, और वेर कैर मीन्स जो डाटा आपका वेरिएबल लेंथ का होता है, यानी मेमोरी में वो स्पेस को ऑक्यूपाइड कर लेता है, वो कहते हैं कैरेक्टर टाइप का डाटा। और जो ऑक्यूपाइड नहीं करता है पूरा स्पेस और हमारे लिए वो स्पेस को सेव करता है, वो है वेरिएबल लेंथ का डाटा, वेर कैर, जिसका साइज जैसे हमने स्पेसिफाई किया 50 कैरेक्टर्स, और हमारा मान लिया डाटा हमारा 30 कैरेक्टर्स का है, तो 20 कैरेक्टर्स हमारे सेव हो जाएंगे, वो हमारे वेस्ट नहीं जाएंगे अगर आप इसको वेर कैर स्पेसिफाई करते हैं। तो इफ़ यू स्पेसिफाई द कैर डाटा टाइप यानी कैरेक्टर डाटा टाइप्स, देन डाटा टाइप की जो लेंथ होगी वो फिक्स हो जाएगी, वो उसकी मेमोरी को ऑक्यूपाइड कर लेगी, उतने कैरेक्टर्स लेंथ वो ऑक्यूपाइड कर लेगा। तो ये है डिफरेंस बिटवीन द कैर एंड वेर कैर डाटा टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट देखते हैं आप डेट टाइप, आपको मैंने बता ही दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं डाटाबेस कमांड्स इन माई SQL। डाटाबेस कमांड जब आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप लिस्टिंग देखेंगे डाटाबेस की एंड टेबल्स की। टू नो द लिस्टिंग, टू नो द नेम ऑफ द databases you have in your computer, we will go to the SQL कमांड प्रॉम्प्ट। ये आपको दिखाई दे रहा है SQL का कमांड प्रॉम्प्ट है स्क्रीन पर।
यहाँ पर सबसे पहला कमांड मैं आपको बताऊंगा, शो डाटाबेसेस कमांड, जिसमें आप डाटाबेस को शो कर रहे हैं। लिस्टिंग शो कर देगा डाटाबेस कितने हैं आपके कंप्यूटर में। अगर आपको टेबल की लिस्टिंग करानी है कि डाटाबेस में कितने टेबल्स हैं, तो शो टेबल्स कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमांड आपका मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बनाऊंगा, क्रिएटिंग अ डेटाबेस और क्रिएटिंग अ टेबल। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग our tutorial and don't forget to subscribe our channel to get more tutorials on your topic। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बनाऊंगा आगे डेटाबेस के ऊपर, एसक्यूएल के ऊपर, और कुछ ट्यूटोरियल मैंने पाइथन के ऊपर भी बनाए हैं, उसको आप देख सकते हैं। यू कैन वॉच आवर चैनल एंड लाइक द कंटेंट्स ऑन द यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।